पावन पवित्र सप्ताह है, उसका जल लेके हम दिल्ली की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। पुलिस की, प्रशासन की सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। मौजूदा प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार ने इस दोनों नारों का ऐसी की तैसी कर दिया। अन्नदाता मतलब किसान और जवान, ये दो हमारे देश के महत्वपूर्ण अंग है। मध्य प्रदेश की जनता मूर्ख समझ के ठग लिया। नमस्कार, हम पहुंचे हैं जहां भिंड जिले में ग्वालियर इटावा जो नेशनल हाईवे 719 है उस पर लगातार मौतें हो रही हैं। इन मौतों को लेकर भिंड जिले की आम जनता चिंतित है, संत समाज चिंतित है, बुद्धिजीवी चिंतित है और इसी चिंता के दौर में हमारे बीच में एक समाज सेवी समाधान यात्रा निकाल रहे हैं जो चंबल पुल से 27 फरवरी को चली है और अभी तक वो लगातार जारी है। हम उनसे बात करते हैं कि इस यात्रा का क्या उद्देश्य है और कहाँ तक ये यात्रा जाएगी। जी सर, क्या उद्देश्य है यात्रा का? यात्रा का उद्देश्य है मानव जीवन को बचाना। यात्रा का उद्देश्य है शराब से उजड़ते घर परिवारों को बचाना। यात्रा का उद्देश्य है इस मौत के हाईवे पर पिछले 3 साल में जो हजारों लोग मर चुके हैं, गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं, उनके परिवारों की रोजी रोटी चलाने के लिए मुआवजा राशि दिलाना। यात्रा का उद्देश्य है बेरोजगार युवा नौजवानों को रोजगार दिलाना और यात्रा का उद्देश्य है किसान भाइयों को जो सरकारी कर्जा है उसमें राहत दिलाना, उसको माफ करवाना। ये यात्रा आपकी कब से चली है और कहाँ तक जाएगी? किन क्या क्या पड़ाव रहेंगे यात्रा? ये यात्रा 27 फरवरी को पंडित चंद्रशेखर आजाद जी का शहीद दिवस था। उस दिन उनको शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए ये चंबल जो सरता है, हमारी पावन पवित्र सरता है, उसका जल लेके हम दिल्ली की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। ये यात्रा चंबल से स्टार्ट हुई। पहला पड़ाव जो था वो फूक में गुजरा और शासन प्रशासन का हम बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं, आभारी हैं उनके कि इस यात्रा के ये नौजवान युवा साथियों को मुक्ति धाम में सोना पड़ रहा है, हमें रोड के किनारे सोना पड़ रहा है। ये सरकार के जो तमाम सारे सर्किट हाउस और रेस्ट हाउस बने वो तो नेताओं के लिए है। पुलिस की, प्रशासन की सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन हमें इन सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अपना संकल्प और जनता मानव सेवा के लिए, मानव जीवन बचाने के लिए निकले हैं और इस यात्रा को हम ग्वालियर होते हुए, ग्वालियर से मुरैना और मुरैना से राजस्थान में होते हुए, चंडीगढ़ प्रदेश में होते हुए, 3-3, 4-4 प्रदेशों से गुजरते हुए यात्रा दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री माननीय नितिन गडकरी साहब के बंगले तक जाएगी। वहां जाके इस मौत के हाईवे को, जानलेवा हाईवे को 6 लाइन में परिवर्तित कराने के लिए मांग करेंगे और निवेदन करेंगे कि जनता के प्रति ये सरकार थोड़ी सी संवेदना तो रखे। लेकिन सर, हम देख रहे हैं 3-4 दिन से आपके पैरों में छाले पड़ गए। भिंड जिले में कई संतों के आंदोलन चल रहे हैं, कई जगह मीटिंगें चल रही हैं, कई रिटायर्ड कर्मचारियों के आंदोलन चल रहे हैं इस रोड को लेकर के। क्या आपने किसी से भिंड जिले में चर्चा नहीं की और चर्चा की तो परिणाम क्या है? मैं जब इस मुहिम की शुरुआत हुई थी, हाईवे बनाओ लोगों की जान बचाओ, उसमें आज से 5 माह पूर्व संत महंत के नेतृत्व में, संतों और महंतों के नेतृत्व में ये आंदोलन हुआ था। इस आंदोलन में भी मैं शरीक था और वहाँ मैंने देखा कि जो संत सारा जीवन तपस्या में लगा देते हैं, उनको हंसी मजाक बनाया जा रहा है और उनको प्रशासन गुमराह कर रहा है। लिख के दिया गया था कि इस हाईवे का निर्माण 6 महीने में प्रारंभ हो जाएगा, लेकिन अभी थोड़े ही दिन पूर्व ये जो टोल टैक्स है इसको आगामी 2027 तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। सरकार की अभी कोई मंशा नहीं है, क्योंकि मंशा होती तो डीपीआर बन गई होती, दावे आपत्तियों का समय लग गया होता, भूमि अधिग्रहण का काम शुरू हो गया होता। किसी भी हाईवे को बनाने के लिए कम से कम 2 साल का प्रोसेस होता है, वो शुरू हो गया होता। सरकार के जनप्रतिनिधि जनता को भ्रमित कर रहे हैं, मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं। इसलिए हम समझ चुके हैं कि हमारे पास अब इतनी और गुंजाइश नहीं है कि हम घरों और परिवारों को उजड़ते देखें और नौजवान युवा साथियों को मरते देखें। पिछले हफ्ते में ही, एक हफ्ते में 20 लोग इस रोड पे मर चुके हैं और सरकार की असंवेदनशीलता देखिए कि सरकार सिर्फ व्हाट्सएप पे संवेदना व्यक्त करने के और रोने वाली इमोजी लगाने के सिवा और कुछ नहीं कर रही। लेकिन सर, आप बताइए, आपके इस आंदोलन में कौन कौन से प्रतिनिधि शामिल हुए थे? आपने बताया कि स्थानीय प्रतिनिधि जो है कांच बंद करके भाग गए थे। देखिए, मैं तो इतना कहना चाहूँगा कि कल गोह चौराहे पे जब हमारी नुक्कड़ सभा चल रही थी तो कांग्रेस के विधायक, क्षेत्रीय विधायक केशव देसाई जी और तमाम क्षेत्र की जनता जनार्दन लगभग 500 आदमी वहाँ रहा होगा।
और उसी वक्त वहाँ से इस क्षेत्र की सांसद माननीय संध्या राय जी गुजरी। जनता के में से कुछ लोगों ने उन्हें रोकने का प्रयास भी किया कि इनकी बात सुने कि क्या है, लेकिन माननीय महोदया जी ने गाड़ी का शीशा उतारना तक, जनता का अभिवादन करना तक स्वीकार नहीं किया। ये विडंबना है, ये दुर्भाग्य इस क्षेत्र की जनता जनार्दन का। जिनको अपनी रखवाली के लिए चुना वो आज घर का गेट तक खोलने को तैयार नहीं है। अब देखिए सैकड़ों मील की यात्रा करके आए हैं, हम जान लेते हैं साथी से। सर, नेशनल हाईवे को लेकर क्या कहेंगे आप? नेशनल हाईवे बनना चाहिए सर, जिसमें लोगों की जान बचे, पशु बेजुबान मारे जा रहे हैं उनकी जान बचे, यही कहना चाहते हैं। अच्छा, आप क्या कहेंगे सर नेशनल हाईवे को लेकर? आपके पैरों में छाले पड़ गए। मैं सुमित्रानंदन, मैं महाराष्ट्र से आया हूँ। महाराष्ट्र से? अरे वाह। मैंने फेसबुक पे देखा था हाँ। और फिर मैं यहाँ आया हूँ। 26 तारीख को आया था फ्लाइट से। और मैं जैसे कराना जी ने संकल्प लिया वैसे मैंने भी संकल्प लिया है कि चंबल पुल से दिल्ली तक जाएंगे और नितिन गडकरी से सवाल पूछेंगे कि जो सन 2022 में जब आपने वादा किया था कि 6 लेन बनेगा तो अभी तक क्यों नहीं बना। मौत का हाईवे पे मौत का सिलसिला कब तक जारी रहेगा। और हम लोग की जो छोटी छोटी मांगे हैं वो तो यहाँ के मुख्यमंत्री भी मान सकते हैं। शराबबंदी कौन सी बड़ी बात है, जब 2 जगह में उज्जैन में और मालवा में हुआ है तो हम लोग की अगर डिमांड है यहाँ पे शराबबंदी की जाए और माताओं बहनों को शराब के त्रासी से बचाया जाए तो कौन सी बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री नहीं मानते। ऐसे मुख्यमंत्री की जरूरत क्या है, ऐसे यहाँ सांसद की जरूरत क्या है, विधायक की जरूरत है क्या है जो ये छोटी छोटी डिमांड को पूरा ना कर सके। अगर किसानों को ऋण माफ करना है तो कौन सी बड़ी बात है किसान की ऋण माफ नहीं हो सकती। बड़े बड़े उद्योगपतियों का लाखों करोड़ रुपया कर्जा माफ किया जा सकता है जो कि कैपेबल है लोन चुकाने में, लेकिन उनका कर्जा माफ किया जाता है और किसानों का कर्जा माफ नहीं किया जाता है। अन्नदाता मतलब किसान और जवान, ये 2 हमारे देश के महत्वपूर्ण अंग है। हमारे एक अच्छे प्रधानमंत्री शास्त्री जी ने कहा था, लाल बहादुर शास्त्री जी ने, जय जवान जय किसान। और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसमें ऐड किया था जय विज्ञान। लेकिन इस मौजूदा प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार ने ये दोनों नारों का ऐसी की तैसी कर दिए। 750 किसान मरने के बाद किसान आंदोलन, किसान का कानून जो है वापस लिया गया और जवानों को पुलवामा विस्फोट में मारा जाता है और किसान जवानों का मनोबल तोड़ने के लिए ये अग्निवीर योजना जैसी लाई जाती है। मेरे सैकड़ों फ्रेंड है जिनसे मैंने बातचीत की जो फौज से संबंधित है, उन्होंने बोला ये सबसे बेकार योजना है, सैनिकों के मनोबल की तोड़ने की योजना है। तो ऐसी हमारी सरकार है, ऐसा प्रतिनिधि हमने चुना है। तो हमें शर्म आती है ऐसे मुख्यमंत्री पर। ऐसे मुख्यमंत्री, ऐसे विधायक, ऐसे सांसद की कोई जरूरत नहीं है। हम लोग आने वाले समय में, यहाँ से 15 साल तो हो गए भाजपा शासन के, आने वाले समय में हम लोग इसका डिसीजन करेंगे, आम जनता इसका डिसीजन करेंगे। थैंक यू। हम भिंड के लोग धन्य हैं, महाराष्ट्र से चल के मध्य प्रदेश में आए हुए हैं और आप देखिए कितना रोष है। लगातार जो वायदे किए थे वो वायदा खिलाफी के खिलाफ रोष है, योजनाओं को धरातल पर ना उतारने का रोष है। हमारे साथ दूसरे साथी खड़े हुए हैं। सर, नेशनल हाईवे को लेकर क्या कहेंगे आप? नेशनल हाईवे का मतलब ये होता है इसको 4 लाइन 6 लाइन बनाना चाहिए। ये रोड डाल दी, ये गांव का रोड है, इसको ब्लेज रोड है। मोदी सिर्फ अमेरिका में जाके फ़ोटो खिंचाना जानता है। हिंदुस्तान के आदमियों को छोटे रोडों पे मरने के लिए छोड़ दिया उसने, यहाँ ध्यान नहीं देगा। गडकरी उनका चेला है। किसका चेला है? मोदी का। जो मोदी कहेगा वो करेगा। गडकरी ने जो वादे किए वो यहाँ नहीं करेगा, उसको उत्तर प्रदेश के अंदर देखते हैं। मध्य प्रदेश की जनता मूर्ख समझ के ठग लिया, बेवकूफ़ बना दिया और सरकार बना ली, वादे कर करके सरकार बना ली। इस बार हमारे भाई कराना जी ने जो संकल्प लिया है, मैं इनको धन्यवाद देता हूँ। एक गांधी निकल कर तो आया, एक गांधी निकल कर आया। जो गांधी ने बता दिया मैं पैदल जाऊंगा और तेरे को बताऊंगा, तो शर्म करो। अगर ऐसे गांधी पूरे देश के अंदर निकल गए तो मोदी जी आपका क्या होगा? गडकरी जी फिर मंत्री तो दूर की बात गई, तुमको कोई दरवाजे का संतरी नहीं बनाएगा। माता बहनें रोज आपसे कहती हैं शराबबंदी करो। जितनी भी घटनाएं, दुर्घटनाएं परिवार में, रोड पे एक्सीडेंट, शराबबंदी अगर हो जाए तो उस पर बैन लगेगा। कराना जी एक नए नेता हैं, मेरे भाई हैं। हमारे महाराष्ट्र से आए हुए नेता का भी अभिनंदन करता हूं। ये यात्रा में जाने वाले लोगों का, भाइयों का बहुत तहे दिल से अभिनंदन करता हूं। अगर हम लोग सब मिलकर एक एक आदमी एक एक गांव से, जिले से अगर जाएगा तो वहाँ पर इतनी भीड़ हो जाएगी कि गडकरी के हौसले हिल जाएंगे। और मैं ध्यान दिलाना चाहता हूँ, महाकुंभ बना के जब चुनाव होता है तब तुम कुंभ खत्म होने के बाद 24 तारीख को कुंभ खत्म, 25 तारीख को मोदी जी नहा रहे हैं। वोट डल रहा है कहाँ पर? दिल्ली में। और मीडिया किसको दिखा रहा है? गोदी मीडिया किसको दिखा रहा है? मोदी जी को नहाने को।
हजारों आदमी मर गया, उसको नहीं दिखाया। उस क्या नाम लूं, देश का प्रधानमंत्री है। लेकिन सर ये आपकी जो भाषा ऐसी लगती है कि खड़ी हो रही है, ये आपकी भाषा ही है कि उनके प्रति रोष है? नहीं क्या नहीं, है? जो तो अंदर से रोष निकल रहा है, भारत माता की अंदर से जो रोष है। अंदर से ऐसा रोष है कि वो आदमी एक बार आ जाए ना, हाँ। तो हमारे यहाँ की महिलाएं उसकी दाढ़ी नोच लेंगी। अच्छा अच्छा। क्यों? क्योंकि वो दाढ़ी पे जितना फैशन पर समय खत्म करता है ना, अपने आप को सजावट में जितना समय करता है, उस देश को सजाने में कर, किसानों को बचाने में कर, देश की ऐसी नीतियां बना। विदेश जाके नीतियां नहीं बनेंगी, खाना घर बनता है, रेस्टोरेंट पे तो अपन को ताली लग के आती है। किसान अन्न उगाता है, किसान को मूल्य नहीं मिल पा रहा है, किसान को खाद नहीं मिल पा रहा है। किसान मध्य प्रदेश के अंदर 15 साल भाजपा की सरकार होने के बाद कई बार ओलावृष्टि हुई, बाढ़ पीड़ित हुए, आज दिनांक तक किसी भी एक किसान को मुआवजा नहीं दिया भाजपा सरकार ने। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि वो मुआवजा कहाँ गया, वो राहत राशि कहाँ गई? वो राहत राशि उनके पेट में गई। निश्चित तौर पर आप देख रहे हैं कितना जोश है। यहाँ की स्थानीय भाषा भी है। प्रधानमंत्री जी को भी लोग बोल रहे हैं। अभी कैराना जी और कुछ बोलना चाहते हैं जी। मैं सम्मानी मीडिया बंधुओं के माध्यम से एक संदेश देना चाहता हूं कि साथियों, हमारी आपकी जनता की एक ही मुहिम थी कि लोगों की जान बचाएं, इस हाईवे को 6 लेन निर्माण कराएं। तो कुछ सज्जन व्यक्ति जो समाज सेवा का चोला ओढ़ के और जनता को इस मिशन को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं जनता जनार्दन से हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि मिशन एक ही है, जनता को बचाओ, हाईवे बनाओ। अगर कोई व्यक्ति संकल्प लेके निकला है, तो अगर वास्तव में ही आपके मन की मुहिम है, वास्तव में आप जनसेवक हो, जनसेवा करना चाहते हो, तो इसमें सम्मिलित हो। और साधु संत हमारे जन कल्याण के लिए तपस्या करते हैं। साधु संतों को हम इस मुहिम में तब, उनकी तपस्या को इसमें तब विलीन करेंगे जब हमारी सांसें बंद हो जाएंगी, हमारे शरीर का खून का एक एक कतरा बह जाएगा। कुछ लोग संतों को आगे करके अपने नुकसान से डरते हैं, नुकसान को बचाना चाहते हैं, संतों को आगे करके इस मुहिम को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं संतों का बहुत सम्मान करता हूं। आदरणीय सदगुरुदेव मेरे हरिगिरी महाराज, मेरे दंदरुआ सरकार रामदास जी महाराज, शीतलदास जी महाराज, दीनबंधु दास जी महाराज, मैं सर्व संतों का, मैं सनातनी आदमी हूं। मैं भागवत कथा यज्ञ सब में जो है विश्वास रखता हूं, सनातनी आदमी हूं। लेकिन मेरा मानना यह है कि संत जन कल्याण के लिए तपस्या करते हैं, उनका प्रयोग इन छोटी छोटी मुहिमों में बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जब हम समाज से भी खत्म हो जाएंगे, सांसें बंद हो जाएंगी, हमारा संघर्ष खत्म हो जाएगा, तब हम संतों को निवेदन करेंगे कि आप आएँ इसमें और इस मुहिम को चलाएं। अभी तो मैं निवेदन करूंगा कि जिनको बरगलाया जा रहा है वो उनकी खुद की यात्रा है, इस रोड के लिए यात्रा है, जन कल्याण के लिए यात्रा है, वो इसमें सम्मिलित हों और इस मुहिम को समर्थन करें और सहयोग करें। निश्चित तौर पर कैराना जी ने कहा कि कुछ लोगों का उद्देश्य यात्रा को भटकाना है। हमने देखा इनके पैरों में छाले पड़ गए, इनको मरघट में सोना पड़ा है। निश्चित तौर पर नेशनल हाईवे को लेकर भिंड जिले की जनता सीरियस है, लेकिन करे तो करे क्या, कई टुकड़ों में बटी हुई है। अब देखना ये होगा कि यहाँ से दिल्ली तक यात्रा जाएगी, इसका परिणाम क्या निकलेगा। IBC 24 के लिए विनोद अर्गल।